हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बात किया था लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड के डिफरेंट कंडीशंस, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज। आज हम बात करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। बच्चों, ये आप सब जानते हो, इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कितना डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? शायद आप इसका आंसर ना दे पाओ। आपको नहीं पता कितना डिमांड बढ़ेगा, मुझको भी नहीं पता कि डिमांड कितना बढ़ेगा। इसी बात का जो मेजरमेंट है, मापन है, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जनरली बच्चों ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीन मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला प्राइस को लेकर के तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम को लेके इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और रिलेटेड गुड्स को लेकर के वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा हुआ है। देखो बच्चों, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मूल्य में परिवर्तन के कारण मांग में होने वाले परिवर्तन का जो मापन है, उसी मापन को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मूल्य में जितना चेंज हुआ, मूल्य बढ़ा, मांग घटा, कितना घटा, इस बात का जो मापन है, जो मेजरमेंट है, इसी मेजरमेंट को हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से सुन लीजिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है, इसको ईडी से डिनोट करते हैं। ईडी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। बच्चों, ये सॉल्व करने के बाद से ऐसा ये फॉर्मूला आएगा। फिलहाल हम लोग इस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे बात करते हैं। ये फॉर्मूला आया कहां से? इसका जो ओरिजिनेशन है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्यूडी फॉर क्वांटिटी डिमांडेड, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना मूल्य में परिवर्तन हुआ, जितना मांग में परिवर्तन हुआ, मांग में परिवर्तन अपॉन प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन, दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम बात करें इसका फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, सपोज एक आदमी जो था वो पहले 50 रसगुल्ले वो कंज्यूम करता था पर मंथ, अभी वो 60 रसगुल्ले कंज्यूम कर रहा है। पहले वो 50 यूनिट खरीदता था, अभी वो 60 यूनिट खरीदता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना परसेंट डिमांड में चेंज आया, शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। Q1 इज द इनिशियल क्वांटिटी, Q2 इज द फाइनल क्वांटिटी, Q1 इज द इनिशियल क्वांटिटी। डेल्टा Q 60 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, 10 अपॉन 50 इंटू 100 हो गया आपका 20%। यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100। और इसी तरह
परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100. P1 is the initial price, P2 is the final price, P1 is the initial price. जैसे पहले इस गुड्स की प्राइस थी 10 रुपए, 10 रुपए P1 है, बाद में उसकी प्राइस 8 रुपए हो गया, ये P2 है. इस फॉर्मूले को हम यहां पे इस फॉर्मूले में पुट अप करते हैं. अभी आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऊपर वाला फॉर्मूला हम मिटा देते हैं, हम इसी को डिराइव कर रहे हैं. ED इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हम रख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन Q1 इंटू 100. माइनस है, ये हम जरूर लिखेंगे, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस का फॉर्मूला होता है P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100. 100 कैंसिल आउट हुआ. ED इज इक्वल टू माइनस Q2 माइनस Q1 को हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा Q. बच्चों डेल्टा मीन्स होता है चेंज. यहां Q2 माइनस Q1 क्या है, क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा Q. अब जब Q1 लिखने की जरूरत नहीं, हम Q लिख देते हैं, Q फॉर Q1. इसी तरह से P2 माइनस P1 डेल्टा P अपॉन P. अपॉन 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 अगर कोई चीज हो तो वो हो जाएगा डेल्टा Q बाई Q, और जो उसके नीचे वाला डिवाइड है वो अपोजिट होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P अपॉन डेल्टा P. अगर हम ED को डेल्टा डेल्टा एक साथ कर लें तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q. यही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है, जो मैंने इस फॉर्मूले से इसको डिराइव किया. ओके बच्चों, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे जब हम डिमांड को कैटेगराइज करते हैं, विभेदित करते हैं, तो हमको डिमांड मिलता है 5 तरीके का, जिसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्या बताने जा रहे हैं बच्चों, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूला डिमांड जो होता है वो 5 तरीके का होता है, इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें पहला होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. फिर से जान लीजिए, ये सारी चीजें जो 5 तरीके का मैं डिमांड बताने जा रहा हूं, ये सब डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर आएंगे. फर्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. बच्चों इलास्टिक का मतलब होता है जहां चेंज ज्यादा हो, और इनइलास्टिक उसका एक अपोजिट वर्ड है. इसका मीन्स कि जहां चेंजेस कम होता हो. और परफेक्टली है, परफेक्टली का मतलब जहां चेंजेस हो ही ना, उसको हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू एनी चेंज इन प्राइस. मूल्य के किसी भी परिवर्तन के कारण अगर मांग में परिवर्तन ना आए तो उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. ओके बच्चों, इसका एग्जाम्पल हमने ले लिया सॉल्ट. सॉल्ट बच्चों, सॉल्ट आप सबके घर में आता है. नमक, नमक की प्राइस 20 रुपए किलो सपोज, और आपके घर में 2 किलो नमक यूज होता है.
मान लीजिए अगर नमक की प्राइस बहुत सस्ती हो गई, 5 रुपए किलो हो गया, तो क्या आप सब्जी में ज्यादा नमक डालोगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर नमक 100 रुपए किलो हो गया, क्या आप बिना नमक की सब्जी खाओगे? फिर आप कहोगे ऐसा नहीं। तो बेटा सॉल्ट, इसके अलावा मेडिसिन, अगर मेडिसिन आप बाजार में गए और आपको बहुत सस्ता मिलने लगा, ब्लड प्रेशर की दवा बहुत सस्ती मिल रही है, 90% ऑफ, क्या करोगे? आप खूब ढेर सारा लेके खा जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। तो सॉल्ट, मेडिसिन, वो इसके एग्जाम्पल है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड के। फिर से सुन लीजिए, एक ऐसी सिचुएशन डिमांड की जहां प्राइस में किसी भी चेंज का डिमांड पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगर हम इसको डायग्राम से शो करें तो ये मेरा डायग्राम परफेक्टली इनइलास्टिक का, यहां पे है क्वांटिटी, यहां पे है प्राइस, और इस कंडीशन में डिमांड कर्व जो होता है वो बिल्कुल वर्टिकल शेप का होता है। प्राइस इतनी, ओपी प्राइस, डिमांड ओक्यू। प्राइस इंक्रीज हो गया ओपी से ओपी1, अभी भी आपकी डिमांड उतनी ही। प्राइस और इंक्रीज हो गया, अभी भी आपकी डिमांड उतनी ही। इस कंडीशन में ईडी की वैल्यू होगी 0। अब जरा फिर से देख लीजिए, ये 0 होगा क्यों? मैंने शुरू में ही बताया, ईडी इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सपोज सॉल्ट, मेडिसिन, इस तरह की कोई भी चीज है, प्राइस में चेंज हुआ 20%, डिमांड में कितना चेंज आएगा? 0। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे, वैल्यू आएगी हमेशा 0। तो बच्चों, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन जहां प्राइस में कोई भी चेंज हो, कितना भी चेंज आए, डिमांड में चेंज नहीं होना है। एक ऐसी सिचुएशन जहां कंज्यूमर एकदम गरजू हो जाता है, लेना ही लेना है, हर हाल में खरीदना है, ऐसे गुड्स को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम दूसरे पॉइंट को लेते हैं, जो है हाईली इनइलास्टिक डिमांड। हम दूसरा लेते हैं हाईली इनइलास्टिक डिमांड। कई जगह किताबों में इसको सिर्फ इनइलास्टिक डिमांड लिखा गया है। कोई बात नहीं बच्चों, हाईली इनइलास्टिक डिमांड कह लीजिए या सिर्फ इनइलास्टिक डिमांड कह लीजिए, यह भी है इनइलास्टिक। इनइलास्टिक डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां प्राइस में ज्यादा चेंज होता है और उसके कंपेयर डिमांड में लेस चेंजेज आता है। हाईली इनइलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price. For example, petrol, electricity, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? इनइलास्टिक डिमांड के। बच्चों, पेट्रोल, सपोज मेरी पेट्रोल की कंजम्पशन पर मंथ 30 लीटर्स की है, 30 लीटर पेट्रोल मैं पर मंथ कंज्यूम करता हूं और मैं बिना वजह कहीं भी नहीं घूमता। पेट्रोल की प्राइस आप सबको पता 96 रुपीज है।
अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो जाए, 110 हो जाए, 120 हो जाए, तो शायद हम 30 लीटर से घटा करके 29 लीटर कर देंगे, या थोड़ा बहुत हम अपने कंजम्पशन को घटा पाएंगे, अदरवाइज मेरा कंजम्पशन वैसा ही रहेगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस इंक्रीज कर जाए, क्या आप पंखा बंद करके बैठोगे? क्या आप अपना एसी बंद करके रहोगे? आपका जवाब होगा नहीं। हां, थोड़ा बहुत कंजम्पशन आप घटा सकते हो। तो देखो फिर से जान लो बच्चों, हाईली इनइलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में ज्यादा चेंज होता है, डिमांड में कम चेंज आता है। अगर हम इसको भी डायग्राम से शो करें, क्वांटिटी यहां पे प्राइस, तो जो डिमांड कर्व आपका बनेगा वो बहुत ही स्टीपर होगा। देखो बच्चों, ये जितना वाई एक्सिस के करीब होगा उतना ही इसको हम स्टीपर बोलेंगे। प्राइस इतना, उस प्राइस पे डिमांड इतना, प्राइस इतना घट गया, डिमांड बढ़ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो प्राइस के कंपेयर डिमांड में चेंज कम है, डेल्टा पी ज्यादा है डेल्टा क्यू के कंपैरिजन। यहां अगर हम देखें ईडी की वैल्यू कितनी होगी, तो मैंने पहले ही क्या बताया है, इट इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि जो न्यूमरेटर है वो छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका आंसर आएगा पॉइंट में। सपोज प्राइस में चेंज हुआ 40%, डिमांड में चेंज हुआ 20%, तो 20% अपॉन 40% कटपीट के आएगा 0.5, यानी यहां ईडी की वैल्यू ऑलवेज होती है लेस देन 1। यहां होता है ऑलवेज लेस देन 1। ओके बच्चों, थर्ड वन, तीसरा होता है यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो अब ये बीच का सिचुएशन है, ना तो इलास्टिक ना तो इनइलास्टिक, यूनिट, यानी जितनी प्राइस में चेंज होगा उसी रेशियो में डिमांड में चेंज आएगा। इट इज अ सिचुएशन व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा उसी रेशियो में डिमांड घटेगा, जिस रेशियो में प्राइस घटेगा उसी रेशियो में डिमांड बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आप इसको ढूंढोगे तो आप पाओगे कि जहां जिस रेशियो में हम प्राइस और क्वांटिटी को एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे नॉमिनल बिकने वाले बाजार में बहुत सारे ऐसे भूजा समथिंग, अगर सपोज एक भूजा वाला है वो 10 रुपए का भूजा बेच रहा है, किसी दिन उसने कह दिया कि 8 रुपए का 100 ग्राम भूजा है, तो आप कहोगे नहीं 10 रुपए का कर दो, बढ़ा दो। अगर वो कहता है कि नहीं 12 रुपए का 100 ग्राम है, आप कहोगे थोड़ा घटा दो, यानी आप क्वांटिटी के साथ उसको एडजस्ट कर लोगे। इस कंडीशन में आपका टोटल एक्सपेंडिचर हमेशा सेम रहना है। इसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड। ओके बच्चों, अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो ये ठीक 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एकदम बीचों बीच से होके ये कर्व आपका जाना है। प्राइस इतना,
इस प्राइस पे डिमांड इतना, प्राइस इतना घटा, डिमांड इतना बढ़ा। आप देख रहे हो जितना प्राइस में चेंज उतनी ही क्वांटिटी में चेंज। यहां ईडी की वैल्यू होगी 1। ओके बच्चों, फोर्थ वन, हाईली इलास्टिक डिमांड, या इसको बहुत सारी जगहों पे सिर्फ इलास्टिक डिमांड ही कहते हैं। हाईली इलास्टिक डिमांड, या इसको सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। इसमें जितने भी एक्सपेंसिव गुड्स हैं सब आते हैं। सारे ऐसी चीजें आ जाएंगी जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, आपका पिज्जा, आपका इस तरह की बहुत सारी चीजें। ठीक है, यहां की इस सिचुएशन में क्या होता है, हाईली इलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन इन विच परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो प्राइस के कंपेयर ज्यादा होता है। जैसे सपोज बेटा, अगर पिज्जा सस्ता हो गया, क्या होगा, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पिज्जा वाले ने रेट बढ़ा दिया, आप नाराज हो जाओगे, कहोगे नहीं खाएंगे, कम कर देंगे डिमांड। ठीक है, कपड़ा, आपको कपड़े नहीं लेने, आप स्कूल जा रहे हो पढ़ने, कोचिंग जा रहे हो पढ़ने, तब तक आपने देखा कि मॉल में लगा हुआ एक बोर्ड दिखा कि आज कपड़े पे 80% ऑफ, आप तुरंत खरीद लेना चाहोगे। प्राइस घटा, डिमांड बहुत ज्यादा आपने बढ़ा दिया, इसको हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। आपको कपड़े लेने, आप गए कपड़ा लेने वही वाला, लेकिन उसकी प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, आपका मूड डिस्टर्ब हुआ, आपने कहा ये नहीं खरीदेंगे, दूसरा वाला खरीदेंगे। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर इसकी हम डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम थोड़ा ज्यादा फ्लैटर होगा। यहां क्वांटिटी, यहां पे है प्राइस, ये ज्यादा फ्लैटर डिमांड कर्व। जितना ज्यादा फ्लैटर होगा उतना ही प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे ज्यादा पड़ेगा। प्राइस इतनी, इस प्राइस पे डिमांड इतनी। प्राइस इतना कम हुआ, आप देख रहे हो डिमांड इतना ज्यादा हुआ। प्राइस इतना कम हुआ, डिमांड इतना ज्यादा हो गया। प्राइस के कंपेयर डिमांड में ज्यादा चेंज है। फॉर्मूले में आपने देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस था ईडी का फॉर्मूला। ईडी में ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज हो रहा है। क्वांटिटी में चेंज हो रहा है 50%, डिमांड में चेंज हुआ 10%। वैल्यू हमेशा आएगा 1 से ज्यादा, यानी इसकी वैल्यू होगी ईडी इज ग्रेटर देन 1। लास्ट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। लास्ट टॉपिक है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है जिसका एग्जांपल नहीं मिलेगा। एक ऐसी सिचुएशन जहां प्राइस में बहुत ही लिटिल चेंज हुआ और प्राइस में बहुत लिटिल चेंज की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, इसको हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये जब आप आगे आपकी वीडियो में आएगा, जब मार्केट हम पढ़ाएंगे परफेक्ट कंडीशन मार्केट, वहां होमोजीनियस प्रोडक्ट आएगा, तब वहां पर ऐसा डिमांड कर वहां दिखेगा आपको। इस सिचुएशन में बेटा इसकी डेफिनेशन, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज अ सिचुएशन इन विच लिटिल चेंज इन प्राइस कॉज्ड इनफाइनाइट चेंज इन डिमांड। प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज हुआ जिसको हम डायग्राम पे शो भी नहीं कर सकते, और उसके चलते डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हुआ।
जैसे कोई सामान बिक रहा है 10 रुपए का, 5 पैसे प्राइस कम हो गए, 9 रुपए 95 पैसे हुए और डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एक छोटा सा एग्जांपल हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सबके यहां शहरों में एक सब्जी मंडी होता है, बड़ी सब्जी मंडी, और वहां बहुत सारे एक ही तरह के सिमिलर प्रोडक्ट बेचने वाले बहुत सारे सेलर होते हैं। जैसे आलू 20 रुपए किलो है, सब के सब आलू बेच रहे हैं और आलू जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट है, सब लोग 20 रुपए किलो बेच रहे हैं और वहां एक बोरा आलू बिकता है, यानी 100 किलो। 100 किलो आलू मतलब 2000 रुपए का एक बोरा। एक दुकानदार ने, हजारों वो सेलर हैं जो बेच रहे हैं, एक दुकानदार ने अपनी प्राइस 10 पैसे घटा दिया। 10 पैसे घटाने की वजह से 19 रुपए 90 पैसे, 100 किलो का हो गया 1990 रुपए। सब लोग 2000 में एक बोरा बेच रहे हैं, उसने 1990 रुपए में बेचना शुरू किया, उसका पूरा स्टॉक तुरंत खाली हो जाएगा। सब लोग बेच रहे हैं 2000 रुपए, किसी ने 5 रुपए बढ़ा दिया प्राइस, अचानक से उसकी डिमांड गायब हो जाएगी, सारे कंज्यूमर उसके यहां से चले जाएंगे। बेटा ऐसा सिचुएशन होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। अगर हम इसकी डायग्राम की बात करें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। ये है आपका डिमांड कर्व। इस प्राइस पे डिमांड इतना, इसी प्राइस पे डिमांड इतना, इसी प्राइस पे डिमांड इतना। यहां ईडी की वैल्यू होती है ऑलवेज इनफाइनाइट। ओके बच्चों, हमने आज पढ़ा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेरिवेशन और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें 5 टाइप्स थे। नेक्स्ट मेरे वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, साथ ही साथ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा। ओके बच्चों।